उकालो वज्रस्व दीर्घ प्लुत है, उकालः अच रस दीर्घ प्लुत है। उश्च उश्च ऊश्च वह वाम काल इव कालो ये सो अचक्रमाद रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात् स प्रत्येकम उदात्त आदि भेदेन त्रिधा। शब्दों का अर्थ समझिए आप, एक एक शब्द का। पुस्तक के आपके पास है तो खोल लीजिए आप, खरीदनी है आपको लघु सिद्धांत कौमुदी तो पूरे 3 वर्ष आपके काम आएंगे बीए के। इसमें सूत्र है उकालो जस्व दीर्घ प्लुत, इसके शब्दों के अनुसार आप अर्थ सुनिए। ऊश्च 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 वह ऊ तथा ऊ वाम काल इव, इनके उच्चारण काल के समान, इव का मतलब समान। यस्य काल है जिनका उच्चारण काल हो, ऐसे अच यानी स्वरवर्ण क्रमाद क्रमशः रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा, रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा वाले स्यात् में अर्थ उनकी संज्ञा होती है। अ उ तथा ऊ, देखिए स्वर एक है ऊ, लेकिन उच्चारण में भेद है कि ऊ ऊ ऊ के उच्चारण समय के समान यदि किसी अच अथवा स्वर वर्ण का हो तो उस स्वर वर्ण की क्रमशः रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। वह 3 प्रकार का अच वर्ण अर्थात स्वर वर्ण पुनः उदात्त अनुदात्त स्वरित के भेद से 3 प्रकार का होता है। एक मात्रा वाले ऊ, 2 मात्रा वाले ऊ और 3 मात्रा वाले ऊ, इन तीनों के पृथक पृथक उच्चारण करने में इंद्रियों का जितना काल व्यतीत होता है उतना ही काल यदि किसी स्वर के उच्चारण में व्यतीत हो तो उन स्वरों को क्रमशः रस्व दीर्घ प्लुत कहते हैं। अर्थात एक मात्रिक स्वर को हम रस्व कहते हैं, द्विमात्रिक को हम दीर्घ कहते हैं तथा 3 मात्रा का समय जिसमें लगता है उस स्वर को हम प्लुत कहते हैं। वह रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा वाला आज पुनः उदात्त अनुदात्त स्वरित के भेद से 3 प्रकार का होता है। इस प्रकार स्वरवर्ण 9 प्रकार का होता है। अब उच्चैरुदात्तः तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अनुदात्त संज्ञा स्यात्। तालु आदि सभागेषु भाग सहित स्थानेषु उच्चारण स्थानों में ऊर्ध्वभागी ऊपर के भाग में निष्पन्न उच्चरित अच यानी स्वर वर्ण उदात्त संज्ञा वाला स्यात् होए। अर्थात भाग सहित तालु आदि स्थानों के ऊर्ध्व भाग से उच्चरित स्वर वर्ण की उदात्त संज्ञा होती है। भाव ये है कि सभी वर्ण बोले तो मुख से ही जाते हैं, लेकिन मुख के अंदर विभिन्न हिस्सों से उनका उच्चारण होता है। सभी वर्ण मुख से उच्चरित होने पर भी भिन्न भिन्न उच्चारण स्थान रखते हैं, जैसे तालु, मूर्धा, दंत, कंठ। इनमें से ऊर्ध्व भाग से उच्चरित स्वर वर्ण को उदात्त कहते हैं और नीचे अनुदात्त है। अर्थात तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नो अजनुदात्त संज्ञा स्यात्। तालु आदि सभागेषु भाग सहित स्थानेषु उच्चारण स्थानों में अधोभागे नीचे के भाग में निष्पन्न उच्चरित होने वाला अच यानी स्वर वर्ण अनुदात्त संज्ञा स्यात् अनुदात्त संज्ञा वाला होता है। भाव ये है कि भाग सहित तालु आदि स्थानों के अधोभागों से उच्चरित स्वर वर्ण को अनुदात्त कहते हैं, उसकी अनुदात्त संज्ञा होती है। तालु, मूर्धा आदि उच्चारण स्थानों में से अधोभाग से उच्चरित वर्णों को अनुदात्त कहते हैं। ऊर्ध्व भाग से उच्चरित वर्णों को क्या कहते थे? उनको कहते थे उदात्त। उच्च उदात्त है, जो ऊपरी हिस्सों से बोला गया उदात्त, नीचे अनुदात्त है, और निम्न हिस्सों में बोला गया अनुदात्त कहलाता है, लेकिन समाहार स्वरित है। अगला सूत्र देखिए, समाहार स्वरित। उदात्त अनुदात्तत्वे वर्णधर्मो समारीयते यस्मिन् सोऽस्वरित संज्ञा स्यात्। उदात्त अनुदात्तत्वे उदात्त और अनुदात्त नामक वर्णों के धर्म यस्मिन् समारीयते जिसमें एकत्रित हो जाए स वह अच स्वर वर्ण स्वरित संज्ञा वाला स्यात् होता है। सह वह स्वर वर्ण नवविधों भी 9 प्रकार का होकर भी प्रत्येक अनुनासिकत्वाभ्याम
अर्थात अनुनासिक और अनुनासिक भेद से द्विधा दो प्रकार का होता है। देखिए, स नवविधो प्रत्येकम अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। उदात और अनुदात नामक वर्ण धर्म जिस एक स्वर में एकत्र हो उसे हम स्वरित कहते हैं। तो इस प्रकार आपके 9 हो गए। कौन कौन से 9 हो गए? पहला रस, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। फिर प्रत्येक के 3-3 भेद, उदात, अनुदात, स्वरित। इस प्रकार 9 प्रकार के। प्रत्येक के फिर 2 भेद कर रहे। प्रत्येक जो ये है अनुनासिक और अनुनासिक भेद से 2 प्रकार का हो गया। उदात और अनुदात धर्मों वाला एक ही स्वर वर्ण स्वरित कहलाता है और वह 9 प्रकार का स्वर वर्ण प्रत्येक अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से 18 प्रकार का हो जाता है। स्वर भेद कितने हैं? 18। इस प्रकार स्वरों के भेद समझे हमने। देखिए, पढ़ते वक्त हमने क्या पढ़ा था? अच स्वरा, अच प्रत्यय के समस्त वर्ण स्वर कहलाते हैं। अब इनके भेद कैसे किए? उच्चारण काल के आधार पर। एक मात्रा का समय लगा ऋस्व, 2 का लगा दीर्घ, 3 का लगा प्लुत। मुख्य ऊंचे हिस्सों से बोला गया उदात, नीचे से बोला गया अनुदात, और जिसमें सम्मिलित प्रत्यय है ऊपर और नीचे के दोनों स्थान काम में आ रहे हैं वो कहलाया स्वरित। इसके बाद अनुनासिक और अननुनासिक कह दीजिए, निरनुनासिक कह दीजिए। इस प्रकार इनके भेद हो गए 18। स्वर भेद कितने होते हैं? 18। इसके साथ ही देखिए हम अनुनासिक किसे कहते हैं? मुख नासिका वचनो अनुनासिक है। मुख नासिका वचन अनुनासिक है। मुख सहित नाक से बोला जाना जो वचन है वो अनुनासिक कहलाता है। देखिए, बोलने के लिए मुंह तो काम आता ही है, लेकिन नाक भी साथ में काम आता है, वो अनुनासिक कहलाता है। मुख सहित नासिक उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञे साथ। मुख सहित नासिक उच्चार्यमाण है। मुख और नासिका स्थान से एक साथ उच्चरित वर्ण यानी स्वर वर्ण अनुनासिक संज्ञा वाला स्यात् होता है। तदित्थम अ इ ऊरि एषम वर्णानाम प्रत्येकम 18 भेदा। तदित्थम तो इस प्रकार अ इ ऊरि एषम वर्णानाम इन वर्णों के प्रत्येक वर्ण के 18 भेदा 18 भेद होते हैं। लिरि वर्ण से 12 तस्य दीर्घाभावात्। लिरि वर्ण से लिरि वर्ण के 12 भेद ही होते, तस्य उसके दीर्घाभावात् दीर्घ भेद के अभाव से युक्त होने के कारण लिरि दीर्घ नहीं होता है, ह्रस्व और प्लुत होता है। एचामपि 12 तेषां ह्रस्वाभावात्। एच वर्णों के भी 12 भेद होते हैं क्योंकि उन वर्णों का ह्रस्व नहीं होता। ए ऐ ओ औ बोलेंगे तो एक मात्रा का नहीं 2 मात्रा का कम से कम समय लगता है, इसलिए इनका ह्रस्व नहीं होता। तो एचाम अभी एज वर्णों के भी एच प्रत्याहार है। एओं अयोच 12 यानी 12 भेद तेषाम उन वर्णों के ह्रस्व भेद के अभाव होने से होते हैं। अर्थ समझिए पूरे का। मुख और नासिका नामक उच्चारण स्थानों से एक साथ जो वर्ण उच्चारित हो उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक उनकी संज्ञा होती है। इस प्रकार ऐ ऊरि इन 4 स्वरों के प्रत्येक के 18 भेद होते हैं। ले वर्ण के 12 भेद या प्रकार होते हैं क्योंकि वह दीर्घ नहीं होता। एज ए ओ ऐ ओ वर्णों के 12 भेद होते हैं क्योंकि वे ह्रस्व नहीं होते। मुख के साथ नासिका से उच्चित किया जाने वाला वर्ण अनुनासिक कहलाता है। इसके विपरीत केवल मुख से उच्चित वर्ण क्या कहलाएगा? अनुनासिक कहलाता है। जिसमें नाक काम में नहीं आया, केवल मुंह से बोल रहे हो, अनुनासिक कहलाता है। इस उपयुक्त विवेचन का फल बताते हैं कि अकारादि अच वर्णों के इस प्रकार से इतने भेद ऐ ऊरि ये चारों 18 प्रकार के होते हैं। ले वर्ण 12 प्रकार का होता है, 18 प्रकार का नहीं, क्योंकि इसके रस और ले वर्ण 12 प्रकार का होता है, 18 का नहीं, क्योंकि इसके रस और प्लुत 2 ही भेद होते हैं। दीर्घ नामक भेद नहीं होता। एच ए ओ ऐ ओ वर्णों के भी 12 प्रकार के भेद होते हैं क्योंकि ये रस्व नहीं होते, अपितु दीर्घ और प्लुत होते हैं। इनकी तालिका आप देखिए, एक बार आपको तालिका दिखाती हूँ। दृष्टि डालिए इस सारणी पर। आई ऊरि
रसु ऐ ऊरी ए ओ ऐ औ दीर्घ ऐ ऊरी री ए ओ ऐ औ प्लुत। देखिए रस्व दीर्घ और प्लुत में गौर कीजिए आप। रस्व वालों में ये जो है लरी तक की है, आगे के ए ओ ऐ औ नहीं है। दीर्घ वालों में आप गौर कीजिए लरी नहीं है, और प्लुत वालों में सारे ही शब्द वर्ण हैं। तो प्लुत के तो जो वर्ण है वो उदात, अनुदात, स्वरित, सारे भेद इसके हैं। तो प्लुत वर्ण कितने हुए देखिए, उदात अनुनासिक, उदात अननुनासिक, अनुदात अनुनासिक, अनुदात अननुनासिक, स्वरित अनुनासिक और स्वरित अननुनासिक। और जो ऐ उ री है ये रसवर्ण, इनके भी उदात अनुनासिक, उदात अनुनासिक, उदात अनुनासिक, अनुदात अनुनासिक और अनुदात अनुनासिक और अनुनासिक। इसी प्रकार स्वरित अनुनासिक, स्वरित अननुनासिक। अब दीर्घ में आइए, दीर्घ के भी वो सारे भेद है, उदात अनुनासिक, उदात अनुनासिक, अनुदात अनुनासिक, अनुदात अनुनासिक, अननुनासिक, स्वरित अनुनासिक, स्वरित अननुनासिक। तो इस प्रकार आप जब गिनेंगे तो गिनिए संख्या में 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये स्वर के कुल 18 भेद हैं जो हमने आपको समझाए हैं।